दोस्तों, मैं सोनिया एक बार फिर आई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन और मैं सभी को पूरे वृंदावन धाम के दर्शन कराऊंगी, तो सभी लोग बने रहिएगा मेरे साथ। है संडे और संडे मंडे हमने 2 दिन का प्रोग्राम बनाया था वृंदावन के लिए, तो हम निकल चुके हैं। अभी सुबह के 6 बजे हैं। साथ हैं बबली दीदी और अन्नू। हम आगे से कुसुम दीदी को भी पिक करने वाले हैं मोनेस्ट्री से, और एक गाड़ी दूसरी भी जा रही है। तो अभी रास्ते में जब रुकेंगे तब मैं सबसे आपको मिलवाऊंगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, ये है मेरी बबली दीदी, इनसे तो मैं आपको मिलवा ही चुकी हूँ। और ये है खुशी, काशी और शिखा। काशी और खुशी की मम्मा शिखा। और अभी हमने ब्रेक लिया है। ये मेरी बड़ी दीदी हैं, सबसे बड़ी दीदी। और अभी हमने ब्रेक लिया है और हम यहाँ पर चाय वगैरह पीने के लिए रुके हैं, नाश्ता करने के लिए। हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकले थे, इसीलिए हमने किसी ने भी चाय नाश्ता नहीं किया था। यहाँ पर हमने चाय पी, नाश्ता किया और फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे। दोस्तों, मैं बहुत पहले वृंदावन गई थी। 2 साल हो चुके हैं, मेरे बच्चे भी अब 2 साल के हो चुके हैं। तो मुझे बहुत मन था कि हम वृंदावन जाएं। हमारा नाश्ता हो चुका है और हम निकल चुके हैं वापस। ये है मेरी कुसुम दीदी, जिन्हें हमने मोनेस्ट्री से पिक किया था। अभी हम वृंदावन पहुंच चुके हैं और हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी है और रिक्शा कर हम पहुंच रहे हैं सबसे पहले द्वारकाधीश मंदिर की यह मान्यता है कि जिस किसी की भी कोई भी इच्छा हो, मान्यता हो, तो वो यहाँ पर गोबर से उल्टे सातिये बना देते हैं, तो उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। तो दोस्तों, मेरी भी मनोकामना यहाँ पर पूरी। जब मान्यता पूरी हो जाती है तो यहाँ आकर भगवान के दर्शन करके साथियों को सीधा बनाना पड़ता है। तो मैंने भी अपना यही काम यहाँ पर किया। उसके बाद हम लोग यहाँ जमुना जी के किनारे आ गए। हमने जमुना जी की पूजा की और देखिए पंडित जी हमारी पूजा करा रहे हैं। और पूजा करने के बाद हमने नाव में बैठकर जमुना जी के दर्शन किए। मेरे बच्चे पहली बार नाव में बैठे थे और इतना खुश हो रहे थे जमुना जी को देखकर, नदी को देखकर इतना खुश हो रहे थे। प्राणवी तो बस चाहती थी कि मैं जमुना जी में ही डुबकी लगा लूं। सच में इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठकर, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और भगवान कृष्ण के भजन चल रहे थे, राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। और इतना सुखद आनंद मिल रहा था कि बस क्या ही बताएं। और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। काशी, प्रांशुल, प्राणवी, अन्नू, खुशी, सब बहुत अच्छा लग रहा था सबको एक साथ घूमने में। जमुना जी के दर्शन किए हमने, एक एक करके सभी मंदिरों के दर्शन किए। उसके बाद हम लोग फिर से रिक्शा में बैठकर अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। सच में बांके बिहारी जी में तो मैं फ़ोन को निकाल ही नहीं पाई, इतना रश था, इतनी भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए। आप कभी भी वहाँ चले जाएं, आपको हमेशा ही वहाँ रश मिलता है। देखिए कितना रश, रोड के ऊपर इतना रश था, तो आप लगा ही सकते हैं कि मंदिरों में कितना रश होगा। टुडे की मॉर्निंग हम लोग सब सीधा नहा धोकर पहुँच गए सबसे पहले निधिवन में दर्शन करने। निधिवन में बड़ी दीदी, कुसुम दीदी, देखिए आपसे दिख रहे होंगे, हम सभी एक साथ थे और राधा रानी के जयकारे लगाते हुए हम पूरा निधिवन घूम रहे थे। में बहुत अच्छा लगता है सभी के साथ ऐसे दर्शन करने जाओ। मथुरा वृंदावन इतने 2 सालों बाद मैं आई हूँ और सबके साथ बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करने में। आप सभी को पता है कि हम किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, मंदिरों में हमें
फ़ोन निकालने की इजाज़त नहीं होती है। वो वहाँ पर हम लोग अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं, वीडियो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम वहाँ वीडियो बनाएंगे तो बहुत भीड़ वहाँ होती है, तो सभी लोगों का नंबर आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं भगवान जी के दर्शनों को कैप्चर नहीं कर पाई। निधिवन के बाद हम लोग सीधा आ गए प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर में इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ बनाई हुई हैं कि देखते ही मन खुश हो जाता है। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे यहाँ पर कृष्ण बाल लीलाएँ देखकर, उनकी झांकियाँ देखकर बच्चे बहुत बहुत खुश हो रहे थे। मेरे प्रांशुल तो खुद भाग भाग कर दर्शन कर रहे हैं। देखिए कैसे दोनों भाग रहे हैं। पूतना वध की ये झांकी, पूतना उद्धार की ये झांकी अभी नई ही यहाँ पर बनाई है। मैंने पहली बार देखी और बहुत ही अच्छा लगा। ये कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं। अब हम प्रेम मंदिर के अंदर जा रहे हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। प्रांशुल अपने पापा का हाथ पकड़कर जल्दी जल्दी भाग रहा है। और ये देखिए भगवान जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। यहाँ भी बहुत रश था, सभी जगह बहुत रश मिला हम लोगों को। सैटरडे संडे आप कभी भी चले जाएं, हमेशा आपको बहुत रश मिलता है। प्रेम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा गए इस्कॉन टेम्पल। और इस्कॉन टेम्पल में तो जाते ही वहाँ पे जो आनंदमय भजन होते हैं उनको देखकर एकदम बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पर हमेशा ये भजन कीर्तन होते रहते हैं, आप सभी को पता है। और वहाँ की जो राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हैं वो इतनी सुंदर होती हैं कि क्या ही बता। टेम्पल के दर्शन करने के बाद अब हमें जाना है सीधा बरसाने राधा रानी के दर्शन करने, क्योंकि अगर राधा रानी के दर्शन नहीं हुए तो फिर क्या ही बताएं। क्योंकि राधा रानी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। कान्हा जी से कुछ भी बनवाना हो तो राधा जी से तो सिफारिश लगानी ही पड़ेगी ना। तो हम लोग चल दिए सब राधा रानी के दर्शन करने बरसाने। राधा रानी के भजन गाते हुए हम लोग कब बरसाने पहुंच गए पता ही नहीं चला। बरसाने में भी इतना रश था। देखिए किस तरह से लोग बस राधा रानी के कृष्ण जी के दर्शन करना चाह रहे थे। बस एक दूसरे को भीड़ में दबाते हुए यहाँ बस ये चाह रहे थे कि हमारे दर्शन हो जाए, हमारे दर्शन हो जाए। लेकिन दूर से हमने देखा कि राधा रानी के दर्शन बहुत ही अच्छे हो रहे थे। हमने दूर से भी दर्शन किए और भीड़ में जाकर सबसे आगे जाकर प्रसाद चढ़ाया और राधा रानी के दर्शन भी किए थे। और ऊपर से सारा बरसाना मैंने देखा। तो यहाँ पर हमारी यात्रा ख़त्म हुई और उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो मैंने आपको वृंदावन धाम की पूरी यात्रा कराई। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।